कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को आज 8 दिन हो गए। अब क्या एक हफ्ते के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है? क्योंकि एक तो बड़ी खबर ये आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्री के पद से विदाई होने जा रही है, और तो और ये सब कुछ 48 घंटों के अंदर हो सकता है। ऐसी अटकलें जोरों पर चल रही हैं। इसी के साथ एक बड़ी धमाकेदार खबर ये भी सुनिए कि निर्मला सीतारमण को नया शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, जो अभी फिलहाल वित्त मंत्री हैं। अब ये सब चर्चा इसीलिए जोरों पर है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पहुंच गए, जिसके बाद कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा अब जोरों पर है। वहीं ये सब कुछ उस दिन हो रहा है जब कॉकरोच जनता पार्टी नया तूफान खड़ा करने जा रही है। तो ऐसे में ये कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी जीत का इशारा दे रहा है। अब पहले आपको ये जरूर बता दें कि मोदी कैबिनेट में बदलाव की बातें काफी वक्त से चली आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह का माहौल बन रहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। ऊपर से संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो मोदी सरकार के अंदर बड़ा खौफ अब साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को बड़ी ताकत मिलती दिख रही है। भूख हड़ताल और किसानों का हल्ला बोल मोदी सरकार में बेचैनी बढ़ाने का काम कर रहा है, और ऊपर से संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष क्यों ही ये मौका छोड़ेगा। पेपर लीक, स्टूडेंट्स की आत्महत्या, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, ये आवाज संसद में जरूर गूंजने वाली है, जिस पर मोदी सरकार के पास कोई जवाब तो होगा नहीं, और मोदी सरकार मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। इसी सब से निपटने के लिए अब मोदी सरकार बड़ी चालाकी से बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में दिख रही है। बड़ी खबर है कि धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री के पद से टाटा बाय बाय करके निर्मला सीतारमण, जो अभी वित्त मंत्री हैं, उनको शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। अब निर्मला सीतारमण ही क्यों, तो आपको ये तो पता ही है कि धर्मेंद्र प्रधान की तरह ही निर्मला सीतारमण भी बड़ी आलोचना में घिरी हुई है। रुपए की कीमत लगातार गिरने, महंगाई बढ़ने और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की चुप्पी से लोगों में गुस्सा है, तो इसीलिए उन्हें भी वित्त मंत्री के पद से हटाया जा सकता है। हालांकि खबर यह है कि पीएम मोदी निर्मला सीतारमण को अपनी कैबिनेट से बाहर नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए निर्मला सीतारमण को नया शिक्षा मंत्री बनाने की चर्चा जोरों पर है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण के साथ साथ मोदी कैबिनेट में कई और मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं, और कई मंत्रियों की छुट्टी भी होने वाली है। अब बड़ी दिलचस्प बात आपको बताएं तो ये सब कुछ मोदी सरकार ठीक उस दिन करने वाली है जब कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर आंदोलन नया तूफान खड़ा करने की ओर बढ़ रहा है। जब रविवार यानी 28 जून को देश भर के किसान, खाप पंचायतें जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, और सोनम वांगचुक भी इसी दिन भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। ऐसे में मोदी सरकार के अंदर से जो बड़ी दिलचस्प खबर सामने आ रही है वो ये है कि इसी दिन 28 जून को मोदी सरकार भी अपनी कैबिनेट में फेरबदल करके इस तूफान से बचना चाह रही है। कैबिनेट में बदलाव के बहाने से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाने वाला है। अब जिस कदर अमित शाह अचानक राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए, तो अटकलें तेज हैं कि मोदी कैबिनेट में ये फेरबदल इसी 28 जून को या फिर 29 जून को हो सकता है, यानी 48 घंटों के अंदर बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। वहीं ये भी सच है कि मोदी सरकार कैबिनेट में बदलाव करके इस मामले से बचना तो चाह रही है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी और राहुल गांधी तो इसे अपनी बड़ी जीत ही करार देने वाले हैं, और मोदी सरकार की किरकिरी तो फिर भी होनी तय है, क्योंकि ये तो फिर भी कहा ही जाएगा कि गलती मानकर इस्तीफा तो लिया नहीं गया, कैबिनेट में बदलाव करके अपनी और फजीहत होने से बचा गया है। क्योंकि जिस तरह का जोर अभिजीत दीपके और राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बनाया हुआ है, जनता तक तो ये मैसेज साफ पहुंचने ही वाला है कि मोदी सरकार आखिर झुक ही गई।
अब जरा आपको ये भी समझना चाहिए कि कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस ने कैसे मोदी सरकार की हवाइयां उड़ा कर रख दी हैं, जिसके बाद अब मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर होती दिख रही है। पहले बात कॉकरोच जनता पार्टी की, तो शायद मोदी सरकार को ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन इतना ताकतवर हो जाएगा। अब हर गुजरते दिन के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। एक तो जंतर मंतर पर डटे हुए इसे आज 8 दिन हो चुके हैं। पहले दिन से अब 8 दिनों तक समर्थन बढ़ता ही चला गया। जहां पहले तो थाली चम्मच बजा बजा कर गो प्रधान गो के नारे गूंज पड़े थे, उसी तरह जिस तरह पीएम मोदी ने कोरोना के वक्त थाली बजवा कर गो कोरोना गो का देश भर में शोर मचवाया था, अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भी वायरस करार दिया था कि इस वायरस ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। तो जिस कदर मोदी जी ने कोरोना भगाने का तरीका बताया था, वैसे ही थाली बजाकर इस धर्मेंद्र प्रधान नाम के वायरस को भी भगाया जाए। और इसके बाद से तो जंतर मंतर पर एक से बढ़ के एक दिलचस्प नजारे सामने आए, जो धर्मेंद्र प्रधान और पूरी मोदी सरकार को बुरी तरह से बेइज्जत कर गए। जंतर मंतर पर देर रात तक गो प्रधान गो के नारे गूंजते रहे। नो लीकेज की गारंटी देने वाले डायपर्स दिखाकर धर्मेंद्र प्रधान को बेइज्जत किया गया। वहीं खुद छात्र और यहां तक कि जाने माने शिक्षक मंच से मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते दिखे। यहां तक कि जंतर मंतर पर तो कॉन्सर्ट जैसा माहौल भी बन गया। बारिश के बीच भी लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका और विजेता दहिया तो खुद दिल खोलकर डांस करते भी नजर आए। यहां तक कि अभिजीत दीपके भी लोगों के हुजूम के साथ साथ देशभक्ति के गाने गाते दिखे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को तो उनके बर्थडे पर भी ऐसा शर्मिंदा किया गया कि जिंदगी भर उनका बर्थडे ऐसा मना नहीं होगा। जहां कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने तो धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे विश करते हुए ये कह डाला था कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके लिए गिफ्ट के तौर पर हम ही रेजिग्नेशन लेटर भेज देते हैं, बस आप उस पर अंगूठा लगा दीजिएगा। यही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास, विजेता दहिया और आशुतोष रंका तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए केक लेकर शिक्षा मंत्रालय भी पहुंच गए थे। हालांकि शिक्षा मंत्रालय ने उनका केक वापस लौटा दिया। ऐसे में आशुतोष रंका बोलते भी दिखे थे कि प्रधान जी, हम आपके लिए केक लेकर आए, अब आप भी देश के छात्रों को एक तोहफा दे दीजिए, अपना इस्तीफा दे दीजिए। वहीं आपको बता दें कि अब अभिजीत दीपके ने देश भर में प्रधान गो बैक नाम से एक कैंपेन का ऐलान किया हुआ है, जिसके तहत सभी छात्रों, उनके परिवार वालों, किसानों और सिविल सोसाइटी संगठनों से 28 जून को जंतर मंतर पर पहुंचकर इस अभियान में शामिल होने की अपील की गई है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका तो ये ऐलान कर चुके हैं कि 28 जून को जंतर मंतर पर अब 10 गुना समर्थकों का जत्था पहुंच रहा है। एक तरफ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ देश भर के किसान और खाप पंचायतें भी 28 जून को जंतर मंतर पर मौजूद रहने वाले हैं। आशुतोष तो ये भी बता चुके हैं कि जब से सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है, देश भर से हजारों युवा जंतर मंतर की ओर पहुंच रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि 28 जून से ठीक पहले कॉकरोच जनता पार्टी को मजबूत करते हुए बड़े ऐलान भी किए गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कॉकरोच जनता पार्टी में 4 नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति का ऐलान किया है। इनमें वैष्णवी गौर, आफरीन नवाज, दीपक बलियान और रत्ना सिंह शामिल हैं। यानी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन कमजोर होने के बजाय हर दिन बड़ा ताकतवर होता जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के अंदर तो हलचल बढ़नी ही थी। अब जरा कांग्रेस की बात भी करें तो 1 महीने से ज्यादा वक्त से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। यहां तक कि चंडीगढ़ में तो धर्मेंद्र प्रधान के काफिले को घेर कर काले झंडे भी दिखाए गए। इसी के साथ राहुल गांधी भी एक्शन मोड में है, जहां वो कोटा में धमाकेदार रैली भी कर चुके हैं
और अब अलग अलग शहरों में भी रैली की तैयारियां हैं। यानी कि जैसा माहौल अब देश में बन गया है, ऐसे में मोदी सरकार को तो झुकना ही था, क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो एक ऐसी गलती भी कर डाली जो आग में घी डालने का काम कर गई और मोदी सरकार की और मुसीबत बढ़ा गई। धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी पर टिप्पणी करते हुए उसे आतंकवादियों की बी टीम बता दिया था और हुआ ये कि अभिजीत दीपके ने तो उल्टा उनको उनके बयान में फंसाया ही, लेकिन पहली बार राहुल गांधी भी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आकर मोदी सरकार को फटकार लगा गए। अभिजीत दीपके ने तो ये कह डाला था कि आतंकवादी तो वो होता है जिसकी वजह से लोग मारे गए हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ही वजह से छात्रों ने आत्महत्या की है। राहुल गांधी भी बचाव में आकर ये कह गए कि शिक्षा मंत्री की खुद की नाकामी ने छात्रों की जान ले ली और जो उनके लिए अब आवाज उठा रहे हैं उन्हें वो आतंकवादी कह रहे हैं। अब मोदी सरकार के अंदर खौफ बढ़ता दिखा कि मामला तो और गंभीर बनता चला जा रहा है, तो फौरन ही इससे निपटना होगा, वरना आने वाले दिन सरकार के लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपको यहाँ एक बात ये बता दें कि अभिजीत दीपके एक बार ये भी कह चुके हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो खुद प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा उन छात्रों की मौत के लिए जिन्होंने बदहाल शिक्षा व्यवस्था के आगे अपनी जान ले ली है। यहां तक कि अभिजीत तो पीएम मोदी को घेरते हुए ये भी कहते दिखे कि दुनिया में कुछ भी होने पर तो पीएम मोदी फौरन ट्वीट करते हैं, लेकिन कितने छात्रों ने उनकी सरकार की नाकामी की वजह से अपनी जान ले ली, लेकिन पीएम मोदी ने उन छात्रों के लिए एक शोक ट्वीट तक नहीं किया। तो जाहिर है कि अब बात पीएम मोदी तक आती जा रही थी। ऐसे में मोदी सरकार ने फौरन इससे निपटने के लिए बड़ी फेरबदल की प्लानिंग कर ली है।